स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। हम पढ़ रहे थे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स के। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या एग्रीगेट्स होते हैं जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एग्रीगेट्स होते क्या है पहले ये समझ लो। एग्रीगेट्स वो वेरिएबल्स हैं जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। एग्रीगेट्स आर द वेरिएबल विच हेल्प इन द या फिर विच हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, समझ गए इसका मतलब। अब देखो क्या क्या एग्रीगेट्स हैं वो हमें समझने हैं आज। देखो सबसे पहला एग्रीगेट है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ है? कल मैंने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस समझाया था, नहीं समझा तो कल वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो देखो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? वो प्राइस जिसमें सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें इंक्लूड हो वो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये वही वाली प्राइस है। अब बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में बनाए गए हों या प्रोड्यूस करे गए हों वो गुड्स। It is the market value of the final goods and services produced in the domestic territory of a country during a year, inclusive of depreciation. ऐसे गुड्स जो एक साल में किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करे गए हों और वो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हों वो होती है हमारी जीडीपी। ठीक है, जीडीपी एमपी। ठीक है, दूसरी आती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएमपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। कल मैंने रेसिडेंट का मतलब बताया था। रेसिडेंट कौन होता है? रेसिडेंट वो पर्सन होता है जो किसी भी कंट्री की कंट्रीब्यूशन में, मतलब कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस कंट्री पर बेस हो, वो उस कंट्री का कौन कहलाएगा? वो उस कंट्री का रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो उस कंट्री में उस कंट्री का सिटीजन है लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं दूसरी इकोनॉमिक टेरिटरी पर है तो वो कौन कहलाएगा? वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी रेसिडेंट द्वारा प्रोड्यूस करे गए हो कंट्री के वो कहलाती है हमारी जीएनपीएमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब समझ गए, नेशनल से हमारा रेसिडेंट हो जाएगा, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब भाई जीएनपीएमपी निकालते कैसे हैं? तो जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को जब हम प्लस करेंगे जीडीपीएमपी से तो हमारा निकलेगा जीएनपीएमपी। अब भाई ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये है कि जब हम फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट, जो फैक्टर इनकम रेसिडेंट ने अर्न करी, माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट, एनआर लिखा हुआ है मैंने यहां पर, तो इसका मतलब है नॉन रेसिडेंट। जो नॉन रेसिडेंट से माइनस कर देंगे हम उसे तो हमारी निकल के आएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो हम इसमें प्लस करते हैं तब निकलती है हमारी जीएनपीएमपी। ठीक है, इसका मतलब समझ गए। अब हम इनके नेट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो भाई अभी हमने जो ग्रॉस कॉन्सेप्ट पढ़े उनके नेट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर वो चीज अप्लाई होगी, बाकी पूरी डेफिनेशन आपकी वैसी होगी। अच्छा एक बात और कि ये एग्रीगेट की डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इस बार आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होना है तो शायद आपसे वो पूछ ले। ठीक है, इन सारी चीजों का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपीएमपी का मतलब क्या होता है? एनएनपीएमपी का मतलब होता है द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जब भी नेशनल रखे तब आपको क्या करना है? रेसिडेंट को यूज करना है। ठीक है, रेसिडेंट या फिर नॉर्मल रेसिडेंट को यूज रखना है आपको वहां पर। ठीक है, कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूसिव, ग्रॉस में क्या कर रहे थे? इंक्लूसिव, यहां पर क्या होगा? एक्सक्लूसिव, मतलब कि डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? एनएनपीएमपी इक्वल टू जीएनपीएमपी। एनएनपीएमपी किससे निकलता है? जीएनपीएमपी से निकलता है। माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं जब हम तो एनएनपीएमपी निकलता है।
बात आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की, ठीक है। तो एनडीपीएमपी कैसे निकालते हैं हम? एनडीपीएमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां पर वर्ड डोमेस्टिक हो गई क्योंकि यहां पर डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक हो गया। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन घटा के, तो एनडीपीएमपी क्या हो जाएगा? जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इतनी सी चीज है। नेट कॉन्सेप्ट जब भी हम निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिक सी चीज थी। आगे बढ़ते हैं हम कौन से एग्रीगेट से हमारे। सो इधर पे आता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्या है? देखो फैक्टर कॉस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर जो सब्सिडीज हैं और हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो यहां पर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगी फिर डेफिनेशन? एनडीपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है हमारी? रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है। तो फैक्टर इनकम का जितना भी टोटल, उधर हम क्या कर रहे थे? गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल, ठीक है। तो जनरेटेड विद द फाइनल डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी, यहां पर डोमेस्टिक वर्ड लगा है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई, जनरेट करी वेजेस द्वारा, इंटरेस्ट द्वारा, रेंट द्वारा, प्रॉफिट द्वारा, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में वो प्रोड्यूस जनरेट करी गई, ठीक है। अब ये जो एनडीपीएफसी है ये निकाला कैसे जाता है? जब हमारे पास एनडीपीएमपी दिया होगा तब हम इससे निकालेंगे। कैसे? देखो एनडीपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जब आप निकालते हैं मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज जब आप निकालते हैं, और फिर ये जो आगे आपका ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको जब आप इससे माइनस करेंगे तो आपका एनडीपीएफसी निकल आएगा। फिर आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएफसी, ठीक है। तो जीडीपीएफसी क्या होता है? जीडीपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, अब हम जितने भी एफसी पढ़ेंगे मतलब कि फैक्टर कॉस्ट आगे लगा के पढ़ेंगे, उसमें हम फैक्टर इनकम का यूज करेंगे, ठीक है। तो जीडीपीएफसी इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, वर्ड डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी आ गया, ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड में जब भी ग्रॉस की डेफिनेशन आपको लिखनी है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लिखना है। तो जीडीपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी माइनस प्लस डेप्रिसिएशन, गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, प्लस डेप्रिसिएशन आपको करना है। तो क्या हो जाएगा? जीडीपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन। एनडीपीएफसी हमने ऊपर निकाला था। आगे के एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। अब क्या आता है हमारा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। हमारी डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होगा? रेसिडेंट होगा। एनएनपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमारा क्या है? रेसिडेंट आ गया यहाँ पर, तो मतलब नेशनल की वजह से रेसिडेंट आ गया, रेसिडेंट ऑफ कंट्री। हमेशा आपको याद रखना है कि हम डोमेस्टिक की जगह या क्या यूज करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल की जगह हम क्या यूज करेंगे? रेसिडेंट, ठीक है। तो एनएनपीएफसी क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एनएनपीएफसी कैसे निकालते हैं? एनडीपीएफसी हमारे पास था प्लस एनएफआईए। जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यूज करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? जीएनपीएफसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जीएनपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो अर्न किसने की? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दिया, बाकी पूरी डेफिनेशन एनपीएफसी की थी, ठीक है। तो क्या हो गया? जीएनपीएफसी इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन। जब भी हम किसी भी नेशनल प्रोडक्ट में वो फैक्टर कॉस्ट पर हो तब उसमें हम क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर देते हैं, तब वो क्या हो जाता है? तब वो
जीएनपी मतलब कि ग्रॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कुछ और एग्रीगेट्स बचे हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब आता है हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है हमारी? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो क्या है, जो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, वो इनकम जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जब हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है तो उसको बोलते हैं हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब भाई ये क्या है? इट इज द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ऑल द सोर्सेज मतलब कि फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स हमने कल पढ़ा था, जो हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज नहीं होते, लेकिन जब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं तब वो उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अवेलेबल टू रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ और सेविंग ड्यूरिंग अ ईयर। अवेलेबल टू रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, रेसिडेंट जो हमारे देश के नागरिक हैं और साथ ही साथ रेसिडेंट भी हैं जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है। एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और फॉर सेविंग ड्यूरिंग अ ईयर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के लिए जिनके पास जो हमारी जो इनकम होती है उसको प्लस करके हम क्या निकालते हैं? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये दोनों चीजें जो होती है हमारी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है और हमारा सेविंग ड्यूरिंग अ ईयर जो होता है, ये दोनों चीजें हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, नेशनल इनकम में क्या जाता है हमारा? फैक्टर इनकम जाती है, सीधी सीधी फैक्टर इनकम जाती है। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब कि जो हमने अभी पढ़े सारे नेशनल इनकम पढ़े हमने, टाइप पढ़े सारे हमने। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी हमने लगाए वो हमारे क्या हो जाते हैं? जब हम फैक्टर कॉस्ट वाली जो चीज पढ़ते हैं उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है। कहने का मतलब समझो, देखो ये नेशनल इनकम है हमारा, नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? NNPFC, GNPFC, ठीक है, या फिर GDPFC या फिर GNPFC। समझे बात को? कुछ भी हो सकता है इसमें, बस आगे FC लगा होना चाहिए। तब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स से जब प्लस होता है मार्केट प्राइस में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, या इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज क्या होती है हमारी? इंक्लूड होती हैं, फैक्टर कॉस्ट पर इंक्लूड नहीं होती है, माइनस कर देते हैं हम। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? प्लस कर देना है। तो ये अब दोनों मिला के क्या हो गया? GDP MP बन गया। जाहिर सी बात है, MP बन गया। तब क्या होगा? नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि जो हमारे ग्रांट्स हैं, जो हमारे चैरिटी वाला जो पैसा है, जो कहां से आया? जो अब्रॉड से आया। जो अब्रॉड से आया वो सब इंक्लूड कर हम क्या निकालते हैं? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हम निकालते हैं। 10th आता है हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग प्राइवेट सेक्टर। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग प्राइवेट सेक्टर, कहने का मतलब समझे? फैक्टर इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्वायरिंग प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ने एक्वायर करा हुआ, हमें निकालना है प्राइवेट सेक्टर का। तो हम क्या करेंगे? NDPFC माइनस इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस। जो हमारी NDPFC निकलेगी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस और प्रॉपर्टी का जितना भी है उनके पास, जो हमने GDP में इंक्लूड करा था या फिर NDP में हमने इंक्लूड करा था, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे NDPFC से। ठीक है, और फिर हम क्या माइनस करेंगे उसमें से? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। वो एंटरप्राइजेस जो नॉन डिपार्टमेंटल है उनकी सेविंग्स को भी हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तब हमारा क्या निकलेगा? ये फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग प्राइवेट सेक्टर, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इनकम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इनकम जो है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज करी जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में दी जाती है। प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर दोगे। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? सब चीजों को इंक्लूड करके निकाल देते हैं, वो गलत है।
देखो प्राइवेट इनकम क्या होती है हमारी, प्राइवेट इनकम जैसे कि आप देख रहे हो, प्राइवेट इनकम मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की इनकम। तो प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम इज दी फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने जो पढ़ा था फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि जो हमारा जो क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो उसमें से हम क्या कर देते हैं, उसमें से हम गवर्नमेंट का जितना भी है और जो हमारे नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग्स हैं उनको जब हम माइनस कर देते तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की एक्वायरिंग डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आता है फैक्टर इनकम, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, प्राइवेट इनकम अब हमको निकालनी है उसमें से, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से हमारे पास इनकम आई उसको प्लस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेशनल डेट पर जितना भी हमने इंटरेस्ट दिया प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर गवर्नमेंट के द्वारा हमें चैरिटी दी गई या ग्रांट्स दिए गए या फिर सब्सिडीज दी गई, वो हम सब इंक्लूड कर देंगे। ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी ट्रांसफर हुआ, किसी भी हमें एंटरप्राइजेस से हमें कुछ मिला पैसा, तो वो सब इंक्लूड करते हैं हम, तो वो हमारी निकल के आती है प्राइवेट इनकम, ठीक है। फिर आता है हमारा पर्सनल इनकम, पर्सनल मतलब कि हमारी खुद की इनकम कैसे निकालेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कोई काम कर रहा हो उसकी इनकम, पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कोई भी काम कर रहा हो उस पर्सन की पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो देखो पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं, प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब कि क्या है, जो भी पैसा किसी भी एंटरप्राइजेस के पास आया, जो भी हमारे पास एंटरप्राइज के पास जो रेवेन्यू आया, उसमें से जो एंटरप्रेन्योर के पास जो पैसा रखा होता है, वैसे उसकी इनकम निकाल ली हमने, कुछ पैसा बच जाता है, उस पैसे को बोलते हैं हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट सेविंग, जो कि एंटरप्रेन्योर के पास रहती है, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कि वो टैक्स जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को खुद देना पड़ता है। तब हम पर्सनल इनकम और सेविंग्स को जब हम माइनस करते हैं प्राइवेट इनकम से, प्राइवेट इनकम जो हमारी निकल के आई प्राइवेट सेक्टर की, तब हमारा क्या निकल के आता है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम किसकी, एंटरप्रेन्योर की भी हो सकती है पर्सनल इनकम, ठीक है। 13th आता है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम निकाल लिया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारी डिस्पोज हुई इनकम है, मतलब कि पर्सनल इनकम हमने निकाली, प्राइवेट इनकम में से हमने पर्सनल इनकम निकाली, तो पर्सनल इनकम में से हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस। डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस में मतलब क्या आ जाता है हमारा, इनकम टैक्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट को हम देते हैं, माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट फीस एंड फाइन्स पेड बाय द हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट। हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट को हाउस होल्ड ने क्या दी, रिसिप्ट्स दी, मतलब कि फॉर एग्जांपल हाउस टैक्स दे दिया आपने, उसके बाद आपने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे दिए, तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे रिसिप्ट एंड फीस पेड फाइन्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स जो है मतलब कि इनकम टैक्स आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स हमने लिख दिया यहाँ पर। इनकम टैक्स जो भी हम पे करते हैं, इन सबको जब हम माइनस करते हैं किससे, पर्सनल इनकम से, तो हमारा क्या निकल के आती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि पर्सनल इनकम में से इतनी इनकम क्या हो गई, इतनी इनकम डिस्पोज हो गई, चली गई हाथ से, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, ये हमारे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो इनको हम यूज करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको इन सब को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो आप वीडियो मत देखना भूलिएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।